सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है। लगातार हमें अपने विकास की यात्रा पर चलना चाहिए, आगे और आगे और आगे और आगे, कहीं रुकना नहीं है, पूर्ण रूप से खिलना है। और अगर खिलना चाहते हैं तो खिलने की भावना अपने अंदर लेकर आइए। मैं खिलना चाहता हूं किसी फूल की तरह, अपने आप को विकसित करना चाहता हूं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मुरझाने के लिए दुनिया में नहीं हैं। मुरझाने की चारों तरफ परिस्थितियां होती हैं, चारों तरफ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण आप मुरझा जाते हैं। क्योंकि फूल की तरह से प्रत्येक कोई व्यक्ति सुकोमल भी होता है और छोटे से प्रहार से वो टूट भी सकता है। लेकिन पुष्प को प्रसून इसलिए कहा जाता है कि वह कांटों पर सोता है। कमाल की बात तो यह है कि प्रत्येक स्थिति के बीच भी खिलता है। बस वही एक बात है कि आपको भी खिलना है, विकसित होने के लिए दुनिया में हो। किसी और पर भरोसा करोगे कि कोई आपको खिलने दे, विकसित होने दे, मुस्कुराने दे, तो कोई भी मदद नहीं करेगा। इसलिए आपको स्वयं ही कोशिश करनी होगी कि आप अपने आनंद में जी सकें। मजे की बात यह है कि जैसे किसी फूल को खिलने के लिए उसकी जो जड़ें हैं उसमें पानी का संचार होना चाहिए, क्योंकि खिलने के लिए जरूरी चीज है कि जड़ों में जो कुछ डाला जा रहा है, अगर उसमें पानी पहुंच रहा है, उसमें खाद पहुंच रहा है, तो खिलने की स्थिति रहेगी। तो आपको भी ये सोचना होगा कि आपकी जड़ें कहाँ हैं और आपका पानी क्या है, आपकी खाद क्या है, जिसके कारण आप खिल सकते हैं, जिसके कारण आप मुस्कुरा सकते हैं, जिसके कारण आप विकसित हो सकते हैं। क्योंकि बाहर से कोई भी कोशिश करें बात नहीं बनेगी, बात भीतर से बनेगी। ज्यादातर हम लोग बाहर की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, बाहर से चमकाने में अपने आप को लगे रहते हैं, लेकिन हम वही दिखाई देते हैं जो कुछ हम भीतर हैं। कितना भी हम ढकें अपने आप को, थोड़ी देर के बाद हमारे भीतर वाला रूप बाहर आ जाता है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप पहले अपनी जड़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपकी जड़ें क्या हैं। तो उस सब जड़ों में एक बात तो ये समझ लीजिए कि जैसा आपका चिंतन मनन है, जैसे आपके विचार हैं, उसी के अनुरूप आपकी चेष्टाएं होती हैं, आपके कर्म होते हैं, आपका व्यवहार होता है। जो कुछ अंदर हो जाते हैं उसके कारण बाहर आप दिखाई देने लगते हैं। किसी का बेटा अगर कोई गलत व्यवहार करता दिखाई देता है तो बहुत सारे माँ बाप दुखी होते हैं, ये ऐसा क्यों करता है। वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके भीतर कुछ विचारों में गड़बड़ है, मस्तिष्क ऐसा हो गया इसलिए ऐसा करता है। तो उसको विचार देने वाले कोई लोग हैं, उसको खाद पानी देने वाले कोई लोग हैं, उसके मस्तिष्क को जिन्होंने ऐसा बदल दिया, तो इसलिए वो व्यवहार ऐसा कर रहा है। इसलिए आप ध्यान रख लीजिए कि जब आप जो कुछ आप अंदर हो जाते हैं वही आप बाहर होते हैं। हर प्रभाव का कोई ना कोई कारण है और हर कारण का कोई ना कोई प्रभाव है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए।
कोई भी प्रभाव आपको दिखाई देता है दुनिया में, उसका कोई कारण होता है। हर परिणाम का भी कोई कारण है और हर कारण का कोई ना कोई परिणाम होगा। काज एंड इफेक्ट का सिद्धांत दुनिया में काम करता है। कारण और उसका प्रभाव। इसलिए ये याद रख लीजिए कि जो कुछ भी कारण है वही उसका प्रभाव सामने आएगा। जो बीज है उसी के अनुरूप ही तो फल सामने आएगा। तो बीज है आपके विचार। आपके विचार अगर ठीक हैं तो यह ध्यान रख लीजिए, बाहर वही सब दिखाई देगा। हमारे विचारों को बदलने के लिए पूरी दुनिया में कार्य हो रहे हैं। आपका टीवी में चलने वाले प्रोग्राम आपके विचारों को बदलते हैं, आपकी राय बदलते हैं, आपके डिसीजन बदल देते हैं। सारे विज्ञापन यही काम कर रहे हैं कि आपको कौन सा साबुन खरीदना है, कौन सा तेल खरीदना है, कौन सी क्रीम खरीदनी है। उससे बेहतर बेहतर चीजें दुनिया में होती हैं, लेकिन वो राय देंगे आपको, आप ढूंढ कर जाओगे वहीं, उसी को खरीदोगे आप। सारे बोर्ड लगे हुए हैं चारों तरफ, बड़े बड़े बोर्ड चारों तरफ दिखाई देते हैं जिनके ऊपर विज्ञापन आ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं आपकी राय बदलने के लिए। गाने गाए जाते हैं, साज बजाए जाते हैं कि बस यही खरीदिए। कविता बनाई जाएगी, वो कविता बनाकर गाना गाकर आपको प्रभावित किया जाता है कि आपकी राय बदल जाए। उन्होंने राय बदल दी आपकी कि आप अपना घी नहीं खा सकते, आप नकली घी खाइए क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा है। जो आपके पूर्वज खाते थे वो मत खाइए, आपने छोड़ दिया। उन्होंने जो आप पहले तेल लगाते थे वो बदल दिए। उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये तो खराब है, हमारे वाला लगाओ, इसी से आप सुंदर दिखाई दोगे। इसलिए आपके बच्चे आपकी राय को बदलने वाले लोग हैं, क्योंकि आपके विचार बदले जाते हैं तो आप बदल जाते हो। आपको क्या पहनना है वो भी प्रदर्शन किया जाएगा, राय दी जाएगी। कभी किसी के कोई कपड़े फट जाते थे और फटा हुआ पहनकर जाता था तो लोग समझाते थे, गरीबी कितनी भी आ जाए पर इस बात का ध्यान रखना, फटा हुआ मत पहनना। फटा हुआ पहनने का मतलब यह है कि आपकी दीनता बाहर झांक रही है। सिल लीजिए और धोकर पहनिए, स्वच्छ भी रहें और खंडित ना दिखाई दें। लेकिन लगाया फैशन, ऊपर के क्या लोगों ने तो अपनी पैंटें फाड़ ली हैं, जीन्स फाड़ कर चल रहे हैं और सबसे महंगी वही है। आप क्या करोगे? अगर पहले किसी को कहें कि देखिए आजकल फैशन है, पैंट फाड़ के चलना है, आपकी जीन्स जो है उसमें से कम 8-10 तो छेद होने ही चाहिए। और मजा तो तब है जब घुटने के पास से भी फटी हुई हो। और अगर कोई कहे कि सबसे महंगी वाली भी यही है, कोई पहले सुन लेता इस बात को, कोई लेता। अब जरा सोच कर देखिए कि आपकी राय बदल दी गई, आप वैसे हो गए। बदला क्या? बाहर से नहीं बदला आपको, बाहर से आप तब बदले पहले आपके विचार बदल दिए गए, आपका मस्तिष्क बदल दिया गया। टोपी कैप लगाते थे लोग, उल्टी लगाते हैं आजकल। उल्टी लगाएंगे क्योंकि फैशन है। फैशन मतलब राय बना देना। कुल मिलाकर हम उस बिंदु तक पहुंचे हैं। आप जो बाहर दिखाई देने लगते हैं वो तब दिखाई देते हैं जब आपका मस्तिष्क बदला जाता है, आपके विचार बदले जाते हैं। जब आपके विचार बदल जाते हैं तो फिर आप वैसे रहने लग जाते हैं, वैसे जीने लग जाते हैं, वैसे ही हरकतें करने लग जाएंगे, चेष्टाएं, प्रवृत्ति, व्यवहार, दृष्टिकोण आपका बदला जाता है। बदलने वाले लोग आपको पता भी नहीं लगता कौन कौन आपको बदल रहे हैं। अखबार से लेकर टीवी से लेकर सारे विज्ञापन, सोशल मीडिया, सब आपके पीछे पड़े हुए हैं। और बात यहीं तक नहीं है, आपको किसको चुनना है,
किसको अपना राजा बनाना, किसको प्रधानमंत्री बनाना, किसको आप अपना शासक बनाएंगे, उसके लिए भी आपकी राय बदलने के लिए लोग लगे हुए होते हैं। बड़ा कुछ खर्च किया जाता है कि बस यही कल्याण कर सकता है। और कमाल ये होता है कि अगर आपकी राय कोई और हो तो उसका प्लस्तर उतारने की पूरी कोशिश होती है। वो आदमी ठीक नहीं है, हम ज्यादा ठीक हैं। और कितने नीचे उतर आते हैं। किसी भी सम्मानित आदमी को चोर, डाकू, न जाने क्या क्या बोलेंगे। और लोगों के अंदर किस किस तरह की स्थितियां आती है। सार समझ लीजिए कि आपकी राय बदलने के लिए, आपका मस्तिष्क बदलने के लिए सारी चेष्टाएं होती हैं। बस उसी के अनुरूप आप भी चल पड़ते हैं। और बात इतनी नहीं है, किसी को चोर कह करके आप एक थप्पड़ मारिए, पीटने वालों की भीड़ लग जाती है। वो था भी या नहीं था, भीड़ चल पड़ती है उधर। अभी बहुत दुखद स्थितियां चल रही हैं। बच्चा चोर कह करके कोई दादी अपने पोते को लेकर जा रही है और किसी ने कह दिया बच्चा चोर महिला है, कोई निर्णय करने को तैयार नहीं, बस पीटना शुरू कर देंगे। क्या क्या हाल हो रहा है। कोई भ्रमित कर दे, कोई एक विचार मस्तिष्क में डाल दे, कितनी जल्दी प्रभावित हो जाएंगे हम लोग। निर्णय लेने की क्षमता हमारी दूसरी हो जाएगी। अपना डिसीजन लेने के लिए हम लोग अपने को तैयार नहीं करते। अच्छा बुरा सोचने के लिए समय ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह कहूंगा कि एक तो ये कोशिश कीजिए, आप जो बाहर दिखाई देते हैं वो अंदर के कारण है। हर प्रभाव का कोई कारण है और हर कारण का कोई न कोई प्रभाव होता है। आपको ये सब यदि अपने अंदर कोई चेंज लानी है या आप बाहर कोई चेंज लाना चाहते हैं, बाहर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अंदर परिवर्तन कीजिए। अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या विचारते हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। इससे भी आगे आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी, आप किन के साथ बैठते हैं, कैसी संगति आप करते हैं। इस सब का प्रभाव आपके जीवन में आता है। दुखद बात यह है कि हम सब उस बहकावे में आ जाते हैं कि ये तो बड़े लोग हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि उनके कपड़े बढ़िया हैं, उनकी गाड़ियां अच्छी हैं, वो चमक दमक वाले दिखाई देते हैं। अब वो जुआ खेलने के लिए आपको आमंत्रित करें या शराब पीने के लिए, उनके अपने गिरोह हैं, उस गिरोह को आप क्लब भी कह सकते हैं, आपको बुरा लगेगा ही नहीं। क्लब में जा रहे हैं, सत्संग में जाओगे तो जरूर आपकी मजाक उड़ाई जाएगी। आप इस तरह से जाएंगे छिपते छिपाते हुए जैसे चोरी करने जा रहे हैं। किसी ने भी देख लिया, कहां चल पड़े सुबह सुबह सत्संग, क्या बुद्धि खराब है। सुबह सुबह अगर आप क्लब में जा रहे हैं, ओ बड़ा फॉरवर्ड व्यक्ति है, मॉडर्न है। और हम लोग सभी, क्योंकि समाज हमारे अंतःकरण का निर्माण करता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। समाज जो है हमारे अंतःकरण का निर्माण करता है। जैसे समाज में हम रहने लग जाते हैं, बड़ी मजाक प्रचलित है पुराने समय से ही कि किसी एक छोटे से राज्य में, पहाड़ों से घिरा हुआ एक राज्य था, वहां कोई एक ऐसा जादूगर पहुंच गया जिसने अपना कुछ मजा लेने के लिए खेल खेल लिया, कोई चीज लेकर गया। उस पूरे राज्य के अंदर चारों तरफ से घिरे हुए पहाड़ों के बीच जो बस्ती थी, वहां एक किला और उसके बाहर प्रजा बसी हुई। 2 ही कुएं थे वहां पर।
एक कुएं से पानी पीते थे सारे प्रजा वाले लोग, और दूसरी तरफ उस किले के अंदर एक कुआं था। अब इस जादूगर ने जाकर के कोई एक दिग्भ्रमित करने वाली, भ्रमित करने वाली, पागल बनाने वाली कोई दवाई, कोई जड़ी बूटी जाकर कुएं में डाल दी। अब सब लोग पागल हो गए। जैसे कोई भांग का नशा करा दे। अब भांग का नशा करा दे तो उनको लगता है कि जमीन ऊपर आसमान नीचे, और सबसे ज्यादा तो आदमी ताली बजाकर हंसता है, देखो देखो आज सूरज जो है पश्चिम की तरफ से निकल रहा है। बहुत अजीब स्थिति में पहुंच जाते हैं लोग। अब वहां भी यही हुआ कि जितनों लोगों ने वो पानी पिया, बुद्धि बदल गई सबकी। बुद्धि बदल गई तो उसके बाद सब बड़े खुश आनंदित हैं, ताली बजाते हैं, गले मिलते हैं। लेकिन जब उनके बीच में राजा जाए, क्योंकि राजा का जो कुआं था वो तो किले में ही था, उसका तो पानी गड़बड़ किया नहीं गया था। अब राजा अपने मंत्री से कहे कि देखो तो सही ये लोग कैसे हो गए, हमारे सारे पागल ही हो गए, इनको चलते हैं समझाते हैं। राजा ने बीच में जाकर भाषण देना शुरू किया, तुम लोग जाहिल हो गए हो, पागल हो गए हो, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं हैं। सब लोगों ने निश्चय किया, सुनते सुनते आज राजा बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है, बहुत पागल लग रहा है। सारे पागलों ने मिलकर राजा को पागल ठहरा दिया, और सब बोले कि हमारे राजा की बुद्धि खराब हो गई है। अब राजा के सामने समस्या थी कि सारी प्रजा ही विपरीत हो गई है। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली